गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। इसमें आज हम लोग आंकड़ों का संगठन करना पड़ेंगे कि आंकड़ों का हम लोग कैसे संगठन करते हैं, किस तरह से आंकड़ों को हम लोग बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम लोग ने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम हम लोग ने रखा है सनराइज स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है और कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो आप लोग इसे देखेंगे, विज़िट करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसमें आप लोगों की हेल्पफुल चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आएंगी। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपका मंडे है, 18 तारीख है। आज आपकी वर्कशीट, असाइनमेंट वर्कशीट आई है, वो मैं अपलोड कर रही हूँ। लेकिन 19 और 20 की आप लोगों की छुट्टी रहेगी। तो इन 2 दिन ना आपका कोई असाइनमेंट आएगा, ना ही कोई वर्कशीट। ओके, तो आप लोग इन्जॉय करेंगे। लेकिन आपके 21, 22 और 23 में वर्कशीट्स और असाइनमेंट सब आएंगी। तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग को आसानी से मिल जाए। इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आपने सीखा है कि आंकड़े तथ्यों का संग्रह होते हैं तथा हम किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो ये चीज़ हम जान चुके हैं कि आंकड़ों जो है वो हमें किसी तथ्य का, किसी बात का पता बताते हैं। और हमें जब किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लोग आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों के द्वारा किसी विशिष्ट सूचना को उचित प्रकार से जानने के लिए हमें आंकड़ों का संगठन करने की प्रक्रिया को सीखना होगा। यानी अब हमने आंकड़े तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसे हम सुव्यवस्थित ढंग से किसी के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी को हम कैसे बता सकते हैं कि भाई इस क्लास में 20 लड़कियां हैं और उनको ये चीज़ें पसंद है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सुव्यवस्थित करना पड़ता है और आंकड़ों का संगठन करना पड़ता है। यहाँ देखिए लिखा है कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक एक सप्ताह विशेष में व्हाट्सएप ग्रुप पर वापस किए गए वर्कशीट की संख्या जानना चाहते थे। वे इस प्रकार विद्यार्थियों की कुल संख्या लिखते हैं। ठीक है, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, यानी 7 अलग अलग दिन बच्चों ने वर्कशीट भेजी होगी। तो पहले दिन 33 बच्चों ने भेजी, जबकि दूसरे दिन 38 ने, तीसरे दिन 28, चौथे दिन 46, पाँचवें दिन 29, छठे दिन 46 और 7वें दिन 25। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों ने वर्कशीट भेजी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, ये जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक को पूरा किया, आंकड़ों को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या, सप्ताह के दिन, पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे हो गए इसी हिसाब से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ, अध्यापक को पूरे सप्ताह के दौरान प्राप्त कार्यपत्रिकाओं की औसत संख्या विभाग को भेजनी है। यानी उन्हें बताना है कि पूरे सप्ताह में उन्हें लगभग कितनी वर्कशीट्स मिली हैं। इसीलिए उसने छात्रों द्वारा वापस की गई सभी कार्यपत्रिकाओं की संख्या को जोड़ा और 7 से विभाजन कर दिया। तो हमें पता है इसी तरह से हम लोग औसत निकालते हैं, जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, और सब नंबरों को जोड़ने के बाद बटे में 7, क्योंकि ये 7 नंबर हैं अलग अलग। ठीक है, तो बटे में 7 रख दीजिए। ओके, तो इस तरह से हमें इसका औसत निकल जाएगा। अब यहाँ क्या लिखते हैं, इससे कार्यपत्रिका की औसत संख्या मिलेगी। इसी औसत आंकड़ों को हम माध्य भी कहते हैं। यहाँ देखिए ये माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हो गया 245, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7। अब इसे हमने कट कर लिया, कैसे किया, ये देखिए 245 कटिए 7 से, तो क्या हो जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 7 21। अब कितना बचा है यहाँ पे, 3, ये हो गया 35, 7 5 35। तो ये देखिए, ठीक है, अब तो उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए क्या लिखा है, अध्यापक ने ये जानने की वीरवार और शनिवार के विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्रिका की संख्या समान है, जो कि 46 है। अतः सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ा बहुलक कहलाता है।
और उपयुक्त प्रश्न का बहुलक 46 होगा। ठीक है, यानी कि जब ऐसे लिस्ट आपको दी गई है उस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है वो आपका बहुलक कहलाता है, यानी कि मोड कहलाता है। ये जो था ये आपका मीन था। क्या था? मीन। ठीक है, मीन और मोड पता चल गया आपको। अब आगे देखते हैं मीडियन किसे कहते हैं। तो देखिए, मीडियन जानने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन से 3 दिन 33 से कम काम हुए हैं, क्योंकि 35 है ना, 3 दिन 33 से अधिक विद्यार्थियों ने कई पत्रिकाएं लौटाई हैं। ठीक है, उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में हमें लगाना होगा, सुव्यवस्थित करना होगा, और उसके बाद जो आंकड़ा बीच में आता है उसे हम माध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बढ़ते या घटते क्रम में लगाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा जैसे कि क्या है 25, सबसे छोटा हो गया 25, उससे बड़ा क्या है 28। ठीक है, उससे बड़ा क्या है 29, उससे बड़ा क्या है आपका 33। ठीक है, उससे बड़ा क्या है आपका 38, उससे बड़ा क्या है आपका 46 और 46। 2, 4, 6 और एक 7 हो गए। अब इसमें जो बीच में आता है यानी इस नंबर पे ये, तो ये क्या हो गया आपका माध्य हो गया 33। क्यों? देखिए, इसके इधर कितने बचे 3, इधर कितने बचे 3। ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में हमने इसे लगा दिया। अब जो नंबर बीच में आता है उसे हम लोग माध्य का कहते हैं। ठीक है, यदि आंकड़ों की सम संख्या के बीच 2 आंकड़ों का औसत माध्य कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी अभी 7 थी, तो आपने चौथे नंबर को इधर से 3 छोड़ दी, इधर से 3 छोड़ दिए, चौथे नंबर वाले को बहुलक माध्य बना लिया, यानी मीडियन बना लिया। लेकिन अगर यहाँ पे टोटल 8 होते तो 4 इधर छोड़ते, 4 इधर छोड़ते, यहाँ तो 0 बचता है ना। और अगर 3 इधर छोड़ते, 3 इधर छोड़ते तो यहाँ 2 डिजिट बचते। तो फिर हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जो भी 2 डिजिट होते हैं उनको प्लस करके 2 से भाग देते हैं, और फिर जो हमारा आंसर आता है उसको हम लोग लिख देते हैं कि भाई ये माध्यिका है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा है, आइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य ये बताते हैं। बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगला क्या लिखा, माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। तो देखिए, माध्य आंकड़ों में से एक संख्या हो ये कंफर्म नहीं है। आगे बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि माध्यिका हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, कभी ठीक है बीच वाला नंबर होती है, लेकिन जब 2 नंबर होंगे तब नहीं होगी ना, तब हमें उसका सम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा नहीं होती, इसलिए हमेशा अगर हट जाए तो ये तथ्य सही हो सकता है, लेकिन जब ये हमेशा वर्ड आ जाता है तो ये तथ्य गलत है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा गया है, एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को क्या क्या है सारणीबद्ध के रूप में संगठित किया गया है। यानी एक कक्षा में कितने कितने बच्चों को क्या क्या नंबर मिले वो यहाँ दिखाए गए, ये देखिए। ठीक है, तो हमने लिखा आंकड़ों का परिसर क्या होगा ज्ञात कीजिए, आंकड़ों का समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों आंसर्स को हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो बच्चों देखिए, अब आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इसे आरोही अवरोही क्रम में करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, देखिए हमने इसे बढ़ते क्रम में रख लिया है। अब हमें पहला निकालना है रेंज या फिर आपका परिसर। ठीक है, तो रेंज या परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे छोटे से माइनस कर देना है। तो ये आपका 6 निकल गया, आंसर ख़त्म। ओके, सेकंड में आपको क्या निकालना था, मीन या माध्य। तो आपको पता है ऊपर के नंबरों का योग और नीचे के टोटल नंबर लिख के जाते हैं। तो ऊपर के नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 79, और अगर नीचे ये देखिए 16 है ये। अब इसे हमने कट करा तो हमारा ये आंसर आ गया मीन। ठीक है, बहुलक किसे कहते हैं, जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 है जो 4 बार रिपीट हुआ है, बाकी देखिए 3 बार और 2 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बहुलक या मोड क्या हो गया 5। अब बात करें माध्यिका की, तो देखिए माध्यिका आपको पता है बीच वाला नंबर होता है। तो टोटल 16 है, तो 3 और 3 6। ठीक है, 6 और एक 7 इधर छोड़ दीजिए, 3
3 6 और 1 7, 7 इधर छोड़ दीजिए। अब ये बीच के 2 बचते हैं, इनको प्लस करेंगे, कितने हो गए ये प्लस करके 10, 10 बटे में 2। इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। आंसर क्या आया? 5। ठीक, कर लेंगी। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।